प्रश्नावली 11.1 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य दीजिए। आपको रचना भी करनी है और रचना का औचित्य भी। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है और दोनों भागों को नापना है। सबसे पहले हमने रेखाखंड खींचा 7.6 सेंटीमीटर का। सात दशमलव 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा AB। अब रेखाखंड AB के बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण खींची। A से न्यून कोण बनाती हुई किरण खींची AX। न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींची। उसके बाद प्रकार से 8+5 5:8 में बांटना है। तो 8 और 5 अनुपात में बांटना है तो कुल 13 भाग समान चाप काटना है इस AX किरण पर। 13 समान चाप काटना है। यहाँ से कोई त्रिज्या ली हमने, एक चाप, दूसरा चाप, तीसरा चाप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां चाप लगाया। इसको हमने नाम दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और A12। A से A12 और A13 तक 13 चाप लगा दिए। अब इन 13 चापों में क्या करना है, हमको 5:8 में विभाजित करना था। तो B को A13 से मिलाया। ये B बिंदु था, उसको A13 आखिरी बिंदु से मिला दिया। B को A13 से मिला दिया। बिंदु B और A13 ये मिला दिया। अब बिंदु A5 को A13B के समांतर रेखा A5P खींची। अब ये समांतर रेखा खींचनी हमें, तो यहाँ से स्केल को लाना है A5 तक। A5 पे आ गया तो A5 से समांतर रेखा खींचनी हमें। यहाँ मिलेगा बिंदु P। B A13 इसके समांतर एक रेखा खींचनी है A5 से, 5वें हिस्से से। A5 से AB के इसके समांतर रेखा खींची, वो AB को कहाँ काट रही है, बिंदु P पर काट रही है। अब समांतर रेखा कैसे खींचते हैं हम? समांतर रेखा खींचते हैं कोण बराबर। जितना कोण यहाँ हो रहा है उतना ही कोण यहाँ बनना चाहिए। समांतर रेखा खींची। अब AAP अनुपात PB बराबर आ रहा है 5:8। ये AP और PB इसका अनुपात कितना होगा, 5:8 होगा। अतः रेखा AP और PB अभिष्ट भाग हैं। रचना का औचित्य देना है हमें। रचना का औचित्य A5P, A5 और P ये एक त्रिभुज है। और एक त्रिभुज कौन सा है, A13B। तो A5P और A13B में A13B किसके समांतर है, A5B के। अगर समांतर रेखा है त्रिभुज की, समांतर रेखा है तो फिर कौन सी प्रमेय लग जाएगी हमारी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। जब रेखाएं समांतर होती तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में विभाजित करती हैं, थेल्स प्रमेय। तो A5B बटे में A5 A13 इनका अनुपात किसके बराबर होगा, AP/PB के बराबर होगा। परंतु रचना से क्या है, A5 और A5 A13 ये इसका अनुपात है 5:8। इसका मतलब AP और PB का अनुपात भी होगा 5:8। अतः बिंदु P AB को 5:8 में विभाजित करती है, जहां AP बराबर आ रहा है 2.9 सेंटीमीटर नापेंगे तो, और PB आएगा 4.7 सेंटीमीटर। इनको अगर हम नापें तो AP आएगा 2.9 लगभग और PB आएगा 4.7 सेंटीमीटर। AP 5:8 में विभाजित हो रही है।
दूसरा प्रश्न है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है आपको, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। पहले तो आपको 4, 5 और 6 भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम खींचते हैं आधार 6 सेंटीमीटर, ये लिया हमने BC 6 सेंटीमीटर। अब B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर और C को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटना है जो A पर कटेंगे, B से 5 का और C से 4 का। तो 5 सेंटीमीटर इसको नापे हम प्रकार को, ये 5 सेंटीमीटर। B पर रखकर 5 का चाप काटना है और A पर रखकर 4 का चाप काटना है। तो 4 सेंटीमीटर तक खोला इसको और C पर रखकर उसको 4 पे काट दिया। जहाँ कटेगा वो कौन सा बिंदु मिलेगा हमें? A बिंदु। B से A 5 सेंटीमीटर है और C से A 4 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब इसके समरूप, ये तो त्रिभुज बना हमारा, अब समरूप खींचना है तो BC के नीचे कोई न्यूनकोण बनाती हुई BX किरण खींचना है और BX किरण पर 3 समान चाप लगाने हैं 2/3 गुनी। तो नीचे कितना है? हर में 3, तो 3 समान चाप BX किरण पर लगाएंगे हम। तो BX पहले बनाई किरण न्यूनकोण बनाती हुई, ये BX किरण है। अब इस पर 3 समान चाप काटने हैं, तो 3 समान चाप काटे इस पर, एक चाप, दूसरा चाप और तीसरा चाप। इन 3 चापों को क्या नाम दिया हमने? B1, B2 और B3। 3 समान चाप काट लिए। अब इस B3 को किससे मिलाना है हमें? C से। B3 को C से मिलाया और फिर B3C के समांतर B3C डैश रेखा खींची जो BC को C डैश पर काटती है। B3 के समांतर पहले B3C को मिला लो, B3C, ये C से B3 को मिला लिया। अब B3C के समांतर किसको मिलाना है? 2 अनुपात में, तो B2 इसके समांतर रेखा खींचनी हमको B2 से C डैश, ये जो रेखा खींची समांतर वो आ गई है C डैश पर। तो B3C के समांतर B2C डैश रेखा खींची जो BC को C डैश पर काटती है। BC रेखा को C डैश पर मिली है, ये जो BC रेखा थी इसको C डैश पर मिल गई, BC रेखा पर C डैश, B2C डैश। ये किसके समांतर है? B3C के समांतर है B2C डैश। अब इसका मतलब समांतर रेखा है तो कोण ACB, कोण ACB, ये जो कोण है वो किसके बराबर होगा? वो कोण बराबर होगा AC डैश और B डैश के। अब इसके रेखा खींचे समांतर AC के समांतर, ये जो AC रेखा है C डैश बिंदु से यहाँ समांतर रेखा खींचे B डैश। B3C के समांतर कौन सी रेखा खींची? B2C डैश। और AC के समांतर कौन सी रेखा खींचनी है? C डैश B डैश, बिंदु C डैश जो मिला था उससे समांतर रेखा खींचनी है AC के। तो AC के समांतर हो गया B डैश C डैश और B3C के समांतर हो गया B2C डैश। अब इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी होगी। रचना का औचित्य देना है आपको। अब ये चित्र बन गया हमारा। रचना का औचित्य क्या होगा? त्रिभुज B2BC डैश, B2BC डैश, ये वाला त्रिभुज B2B और C डैश और B3C में, और ये वाला त्रिभुज B3C, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं अपन। तो क्या होगा इसमें? कोण भी तो दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण भी इस त्रिभुज में भी है और कोण भी इस त्रिभुज में भी है, और कोण B2C डैश बराबर होगा कोण B3C के। रचना से ये हमने कोण बराबर किए थे समांतर रेखाओं के,
तो कौन कौन समरूपता से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इससे B2B जो होगी इस छोटे त्रिभुज की B2 ये किसके बराबर होगी, B3B के, बड़े त्रिभुज की भुजा। फिर BC' इसके बटे में कौन सा आएगा, BC भुजा। और तीसरी भुजा कौन सी है इसकी, C'B2। तो C'B2 किसके समांतर थी, CB3 के। तो ये रेखाएं अनुपातिक होंगी समरूप त्रिभुजों की। अब BC बटा BC ये किसके बराबर हो रहा है, B2B बटा B3B के। और ये किस अनुपात में है, 2:3 में। रचना से हमने मिलाया था उसको, 2 और 3 हिस्सों से मिलाया था। ये B2 से मिलाया था और ये B3 से। तो ये अनुपात कितना हुआ, 2/3। इसलिए ये अनुपात भी कितना होगा, 2/3। अब BC' बटा BC भी क्या होगा, बराबर होगा 2/3 के। ये हो गया। अब इसी प्रकार अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज B', और ABC। इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। तो यहाँ कोण B कॉमन है और कोण C और C' ये कोण भी क्या होंगे, समांतर रेखा, इसलिए ये कोण भी बराबर होंगे। समरूपता लगानी हमें। तो यहाँ इसी प्रकार त्रिभुज A', BC' और ABC में इसमें क्या होगा, अब कोण B होंगे उभयनिष्ठ कोण और A', बराबर होगा AC के रचना से। इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, अनुपातिक। अब भुजाएं अनुपातिक होंगी 2/3, यानी कि A' बटा AB वो भी बराबर होगी 2/3 के। तो अगर हम A' का मान निकालें तो ये बराबर होगा 2/3 और AB उधर जाएगा तो नीचे का AB उधर आएगा गुणित में, यानी A' बराबर आएगा 2/3 AB। इसके बराबर अगर इसको रखें BC' बटा BC बराबर 2/3, तो BC' के मान क्या आएगा, 2/3 और BC आ जाएगा उसके साथ। ऐसे ही C' बराबर आ जाएगा 2/3 CA, यानी त्रिभुज की ये त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं नए त्रिभुज की A', BC' जो त्रिभुज बनाया उसके कितने गुना है, 2/3 गुना है। प्रश्न 3 है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। रचना करना है हमको सबसे पहले एक त्रिभुज की। त्रिभुज के लिए हमने रेखाखंड बनाया 7 सेंटीमीटर का, AB रेखाखंड 7 सेंटीमीटर खींचा। AB 7 सेंटीमीटर। फिर A से 5 सेंटीमीटर और B से 6 सेंटीमीटर चाप काटेंगे। A से आपको काटना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तक खोला इसको और A से चाप काटा 5 सेंटीमीटर का, A पर रखकर चाप काटा हमने 5 का। और B से काटना है हमें 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर नाप लिया और B पर रखकर इसको काटा। जहाँ कटेगा वो बिंदु क्या मिलेगा हमें, C। अब C मिल रहा है A से 5 सेंटीमीटर दूर और B से 6 सेंटीमीटर दूर। 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये अभी बना हमारा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाना है एक जिसकी भुजाएं 7/5 गुनी हो। उसके लिए हम किरण AX पर न्यूनकोण बनाएंगे। तो किरण AX पर हमने न्यूनकोण बनाती हुई कोई किरण खींची AX। अब इस पर हमें 7 समान चाप लगाने हैं, 7:5 में बांटना है। तो इसको हमने चाप लगाने हैं कितने, हमें 7 समान चाप। एक चाप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां, ये 7 चाप लगाए। अब इन 7 चापों को हमने नाम दिया A1, A2, A3, A4
A5 A6 A7। अब इसमें से A5 को किससे मिलाना है हमें? B से। A5 को मिलाना है B से, तो B से मिलाएंगे हम A5 को। नीचे वाले हिस्से को मिलाते हैं मूल बिंदु से, तो नीचे 7/5 में क्या है? 5, तो A5 जो है उसको मिला देंगे हम B से। अब A7 को, इस AB रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब AB रेखा को आगे बढ़ाया और अब A5B जो थी, ये जो रेखा थी, इसके समांतर रेखा खींचनी हमें A7 से, तो इसके समांतर A7 यहाँ आ गया, तो ये A7 से लेकर यहाँ एक रेखा खींची, वो मिली हमें किससे? B डैश पर। ये है B डैश, ये था B और ये है B डैश पर। A5 को B से मिलाया और A5B के एक समांतर रेखा खींची जो A7 से AB के बढ़ाए हुए भाग पर B डैश पर मिलती है। AB को आगे बढ़ाया हमने। अब AC को आगे बढ़ाना है, इस भुजा को, कोण की, ये AC भुजा है, इसको भी हम आगे तक बढ़ाएंगे। और अब BC जो थी त्रिभुज की भुजा, इस BC के समांतर रेखा खींचेंगे हम, तो ये BC रेखा है, इसको आगे समांतर रेखा खींचनी किससे? B डैश बिंदु से, तो ये B डैश बिंदु आ गया, इससे एक रेखा समांतर खींची, ये हो गया हमारा C डैश। A5B के समांतर खींची हमने A7B डैश और BC के समांतर खींची B डैश C डैश। AC को आगे बढ़ाया तो C डैश पे मिला और AB को आगे बढ़ाया तो B डैश पर मिलती है। अब हो गई इतनी रचना। बिंदु B डैश से BC के समांतर रेखा B डैश C डैश खींची जो AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। रचना का औचित्य। अब त्रिभुज ABC और AB डैश C डैश में, त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है? ये मूल त्रिभुज ABC, और AB डैश C डैश ये बड़ा वाला त्रिभुज। इसमें कोण ABC जो है, कोण ABC, ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये संगत कोण है, समांतर रेखाएं हैं, तो ये संगत कोण है। कोण BAC ये कोण किसके बराबर होगा? B डैश A C डैश के, वही कोण है। रचना से ये कोण क्या है? दोनों के बराबर है, BAC और B डैश A C डैश उभयनिष्ठ कोण है दोनों में, तो ये दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए हैं। बराबर हो गए तो हम क्या लगा सकते हैं? कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप होंगे और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक। तो मूल त्रिभुज AB के बटे में आएगा AB डैश, BC के बटे में भुजा आएगी B डैश C डैश और AC के बटे में आएगा AC डैश। ये संगत भुजाएं अनुपातिक हुई, समीकरण 1। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं A5B, A5 और B, और दूसरा त्रिभुज A7B डैश। इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करें तो इन दोनों त्रिभुजों में कोण A तो दोनों में उभयनिष्ठ है और कोण A5B A7B डैश के बराबर होगा। ऊपर जैसा ही ये क्या है? संगत कोण है और ये उभयनिष्ठ कोण है इसका, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं भी फिर क्या लिख सकते हैं हम? अनुपातिक लिख सकते हैं। तो AB बटा AB डैश बराबर होगा A5 बटे A डैश A7 के, और ये अनुपात तो यहाँ है 5:7, समान हिस्से थे, तो ये बराबर किसके होगा? 5:7 के। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यहाँ भी है AB बटा AB डैश और यहाँ भी है AB बटा AB डैश, ये तीनों बराबर हैं, और AB बटा AB डैश 5:7 है, तो इसलिए AB बटा AB डैश, BC बटा B डैश C डैश और AC बटा AC डैश, ये सब किसके बराबर होंगे? 5:7 के बराबर होंगे। अतः त्रिभुज AB डैश C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। प्रश्न चौथा है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है आपको, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं से 1 से ही 1/2 गुनी यानी 1.5 गुनी हो। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज बनाएं, समद्विबाहु
ए बी खींचते हैं 8 सेंटीमीटर। ए बी खींचा 8 सेंटीमीटर, ये आधार हुआ। अब समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई दी है आपको, अन्य जो भुजाएं हैं वो नहीं दी है, तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए हम इसका खींचते हैं लंब समद्विभाजक। आधे से अधिक नाप लिया, एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगाया बिंदु ए से। अब बिंदु बी से उसी चाप को दोबारा काट दिया। अब इनको कटान बिंदुओं को मिलाया। ये खींचा हमने ए बी का लंब समद्विभाजक। अब ए बी का लंब समद्विभाजक जहाँ कटता है ए बी को, उसको हमने एम नाम दिया, एम पर काटता है। अब एम को केंद्र मानकर लंब समद्विभाजक पर 4 सेंटीमीटर का चाप काटना है। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर नापा, ये 4 सेंटीमीटर एम पर रखकर कितने का चाप काटना है? 4 सेंटीमीटर का। जहाँ चाप कटेगा वो बिंदु क्या मिलेगा आपको? सी। अब इस सी से ए और बी बराबर दूरी पर होंगे, दो भुजाएं समान होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं ये बराबर होंगी, ए बी और ए सी। ये बी सी और ए सी समान भुजाएं हैं और ऊंचाई कितनी है इसकी? समद्विबाहु त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर। ये तो त्रिभुज बना। अब हमें बनाना है एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का 1.5 गुनी हो, एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 1.5 गुनी हो। तो बिंदु ए पर हम क्या बनाएं? एक्स बनाती हुई न्यूनकोण बनाती हुई किरण खींचे एक्स, न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण खींची एक्स। अब एक्स पर हमें कितने चाप काटना है? 3 समान चाप काटना है। एक से ही 1/2 यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 3 हिस्से, इसके कितने बराबर 3 हिस्से करना है। तो समान त्रिज्या ली हमने यहाँ पर, एक चाप लगाया, उसी त्रिज्या से दूसरा चाप और उसी त्रिज्या से तीसरा चाप लगाया। इन चापों को नाम क्या दिया हमने? A1, A2, A3। 3 समान चाप काट लिए। अब A2 को मिलाना है B से, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है इसमें बटे में? 2, हर को मिलाते हैं हम। 2 से ही 1/3, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो नीचे 2 है, तो इस 2 जो हर की संख्या होती है उसको हम मिलाते हैं B से। A2 को B से मिला देंगे, A2 का पॉइंट और ये B, इसको हमने मिला दिया। अब A3 कहाँ मिलेगा? आगे बढ़कर। अब AB को हम आगे की ओर बढ़ा दें, AB को हमने आगे बढ़ा दिया। अब A2B, ये जो रेखा है इसके समांतर रेखा खींचनी है A3B से। A3 पर आ जाए, ये A3 का पॉइंट आ गया, उससे हमने एक रेखा खींची यहाँ। ये क्या मिली हमें? B डैश, A3B डैश। अब ऐसे ही AC को आगे बढ़ाएं, AC को आगे बढ़ाएंगे तो अब BC, ये जो BC है इससे समांतर रेखा खींचनी कहाँ से? B डैश। ये B डैश वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से एक समांतर रेखा खींची, ये हो गई C डैश। A2B के समांतर खींची A3B डैश और BC के समांतर खींची B डैश C डैश। ये समांतर रेखाएं खींची। इस तरह से हमारा त्रिभुज 2:3 की भुजाओं में बढ़ गया। ये है रचना के चरण। अब रचना का औचित्य देना है हमें, तो रचना के औचित्य के लिए त्रिभुज A3AB डैश और A2AB में कोण A उभयनिष्ठ कोण होगा और कोण B डैश A3A B A2A के रचना से बराबर होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं थी तो उनकी कोण संगत कोण बराबर होंगे समांतर रेखाओं के। तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज A3AB डैश समरूप होगा A2AB के, किससे? कोण कोण समरूपता से। अब कोण कोण समरूपता से समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक होंगी। A3A बटा A2B बराबर होगा AB डैश बटा AB बराबर B डैश A3 बटा B A2। अब A
बी डैश बटा ए बी, ये किसके बराबर है? A3A बटा A2B के। परंतु रचना से क्या है कि A3A A2B किसके बराबर है? 3/2 के। अगर ये 3/2 के बराबर है, ये 3/2 के बराबर है, तो ये भी क्या होगी? 3/2 के बराबर। और ये 3/2 के बराबर होगी तो ये तीनों भी क्या होंगी? 3/2 के बराबर होंगी। तो किसके बराबर? ये है। और इसका मान है 3/2 के बराबर, तो ये भी 3/2 और ये तीनों भी 3/2। तो इसलिए ए बी डैश बटा ए बी, ये भी कितनी होगी? 3/2 यानी 1.5 गुनी। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी डैश सी डैश और त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे और इनकी भुजाएं जो हैं 3/2 होगी। ए बी डैश ये जो भुजा होगी 3/2 ए बी के होगी, बी डैश सी डैश ये होगी 3/2 बी सी के बराबर, और सी डैश ए ये बराबर होगी 3/2 सी ए के।